म्यूज़िक में आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो मेरे फादर साहब है। वो भी गाते हैं। 2017 में भी एक वीडियो है, 17-18 में है एक वीडियो, वो डाल रखा है, वो वायरल नहीं है। लेकिन हम कहीं भी आते जाते हैं ना तो हमारे पास गिटार रहता है। पहले हम दिल्ली में स्ट्रीट सिंगिंग करते हैं। हमने कहा सर किसी को हमने परेशान नहीं किया, और वैसे भी हम भजन ही गा रहे, कुछ वैसे नहीं गा रहे। तो उसने भाई उतार दिया हमें बेइज्जती करके। कौन सी वीडियो वायरल हुई आपकी? रिसेंटली अभी बजरंग बली की हुई है। फ्यूचर प्लान्स तो अभी तो फिलहाल मेरे जो है वो ओरिजिनल से अपना काम करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अर्जुन भाई, अर्जुन भौमिक करके सिंगर हैं। आपने इनको देखा होगा मेट्रो में गाते हुए, काफ़ी वीडियोस इनकी वायरल हैं। इवन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर की हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में होती रहती हैं सिंगिंग से रिलेटेड। तो आज हमने इनको अपने चैनल पे इसलिए बुलाया कि थोड़ा सा हम जानेंगे इनके बारे में, और मतलब जो आप सबकी क्यूरोसिटी होती है कि एक जो पब्लिक सिंगर है उसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कभी पुलिस ने पकड़ा है क्या, या फिर सिंगिंग करते वक्त आपको ऑडियंस ने किसी ने कुछ बोल दिया है क्या। तो वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी कि अगर आप एज अ क्रिएटर, चाहे वो आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ कैसे दिखने वाली है, और काफ़ी कुछ हमको सीखने को जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सीधे चलते हैं अर्जुन के पास। तो अर्जुन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड। तो अर्जुन के साथ हमारे साथ सागर हैं। तो सागर इज़ ऑल्सो काफ़ी अच्छा गिटार बजाते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, और मोस्टली इनकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। कुछ पॉडकास्ट काफ़ी हो चुके हैं इनके साथ जी। तो काफ़ी इंटरनेट पे ऑलरेडी कंटेंट है। तो सागर इज़ लाइक सिंगिंग करते हो आप? जी, सिंगिंग भी कर लेते हैं और गिटार भी बजाते हैं, तो काफ़ी कुछ हमें इनसे भी सीखने को मिलेगा। तो पहले हम आपके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि आप म्यूज़िक में ही क्यों आए? आप कुछ और भी कर सकते थे, वाई म्यूज़िक? म्यूज़िक में आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो मेरे फादर साहब है। वो भी गाते हैं। अच्छा अच्छा। उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला तब, तो वो चाहते कि उनका सपना मैं पूरा करूं उस मुकाम तक जाके। अच्छा, जी। तो अभी म्यूज़िक में पब्लिक में जैसे कैसे आपको आइडिया है कि मुझे मेट्रो में ही गाना है, या फिर आपने फर्स्ट टाइम जब मेट्रो में गाने के लिए प्लान किया होगा, या फिर वो एक्सीडेंटली हो गया, कैसे मतलब? नहीं, लोगों को लगता है कि ना हम आजकल मेट्रो में गाने लगे हैं। हम मेट्रो में बहुत पहले से गा रहे हैं। 2017 में भी एक वीडियो है, 17-18 में है एक वीडियो, वो डाल रखा है, वो वायरल नहीं है। लेकिन हम कहीं भी आते जाते हैं ना तो हमारे पास गिटार रहता है। अच्छा अच्छा। कभी भी हम कहीं भी चले आए, अभी यहाँ भी आए तो गिटार है हमारे पास, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास गिटार रहता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है। तो मतलब मेट्रो में गाने का जो मेरा मतलब क्वेश्चन था वो यही था कि मेट्रो में ही क्यों स्टार्ट किया? मतलब कहीं और पब्लिक अपीयरेंस पहले आपने दिया है कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं मेट्रो में अगर करेंगे तो वायरल हो सकते हैं? कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि हम इससे पहले हम दिल्ली में स्ट्रीट सिंगिंग करते हैं। 2017 से हम दिल्ली के अंदर सीपी है, वहाँ पे हम स्ट्रीट सिंगिंग करते हैं। अभी भी करते हैं स्ट्रीट सिंगिंग। तो स्ट्रीट सिंगिंग करते करते हम घरों में जाते हैं अपने, करने के बाद सारे अपने अपने घरों में जा रहे हैं, तो मेट्रो का यूज़ करते हैं। जाती बारी भी हम बोर ना हो उसके लिए हम थोड़ा गा लेते हैं। तो एक आध वीडियो किसी ने बना के डाल दी तो वो वायरल भी हो गई। तब से लगा कि यार मेट्रो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि वीडियो डालने का। ओके, तो मेट्रो में शूट करने का और पोस्ट करने का, तो ये आपको पता है जिसने वीडियो आपकी वायरल की? कोई मतलब आप स्पेशली जानते हो कि ऐसी रैंडम वीडियो आप? नहीं, हमारा दोस्त ही था वो। अच्छा, बबलू नाम है उसका। ओके। हाँ, बबलू नाम है उसका, वो भी हमारा फ्रेंड ही है, बहुत पुराना। तो उसने डाल दिया। हम तो नॉर्मल, हमारा का फोकस गाने पे होता था कि हमें गाना गाना है, ये नहीं पता कि वीडियो से तो आजकल मतलब होने लगा। उस टाइम वीडियो से कोई मतलब नहीं था हमें, हम खाली गाते थे। ओके, तो अभी ये मैंने ये भी देखा कि काफ़ी सारी मतलब सॉन्ग्स आप गाते हैं, तो किस टाइप का सॉन्ग आपने पहले ट्राई किया था? हम बहुत वो सारे, viral हुआ? वो सानू इकबाल चैन गाना था वो। सानू इकबाल चैन था वो गा रहे थे हम, तो वो वायरल हुआ था उस समय भी। उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था, आज के हिसाब से उतना नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से उसके व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे। तो अभी रिसेंटली कौन सी वीडियो वायरल हुई आपकी? रिसेंटली अभी बजरंग बली की हुई है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा हमको सुनाइए। वैसे मैं तो सुन ही रहा हूँ, अभी हम काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे थे, काफ़ी कुछ आइडियाज भी दिए हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो थोड़ा सा सुनाइए, क्योंकि कॉपीराइट तो आएगा तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। बिग से सलीम जी वाला ये जाओ, इसी का देता गाना साथ में बिग से यार। ये आँख में चोली, चोर डाकू भूत टोली, बम बम बजरंग बली महाबली महाबली।
खलबली खलबली देखो भाई हो चली धरती सागर तारे राज में राही प्यारे आसमां को छू कर देखा तारों की करी सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। तो काफी मतलब पिच काफी ज्यादा आपकी हाई है, मतलब नॉर्मल मैं भी गाता था बहुत पहले, अब नहीं गाता हूँ, बट मैं मतलब इंटरेस्ट है, पब्लिकली नहीं गाता हूँ, मैं पहले गाता था तो मुझे समझ आता है। लास्ट टाइम जाती बारी आपसे भी सुनेंगे। मुझे तो कुछ नहीं आता यार, मैं जस्ट अभी तो मैं इसी कंटेंट बनाने में ही रह गया हूँ सारी चीजें, और अभी मजा आ रहा है कहने का मतलब। जब आपके साथ जैसे हम बैठे हैं तो हमें काफी समझ में आ रहा है कि आप पिच काफी अच्छी है, नोट्स काफी अच्छे लेते हो आप, काफी मतलब वॉइस स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी वॉइस है। तो अब एक कोई ऐसा किस्सा जो आपने फील किया हो कि भाई पब्लिक में जैसे पुलिस वाले बोल देते हैं कि भाई क्यों गा रहे हो, तो ये आपके साथ हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। और कितनी बार हुआ है और क्या बोला गया था जैसे आप बता रहे थे अभी? पकड़ लिया था एक बार हमें, पकड़ ले पकड़ लिए बोलेंगे हम तो। अच्छा, फिर मतलब तो क्या हम हुआ? जा रहे थे घर, अपने घर ही जा रहे थे हम, मेट्रो यूज़ करते हैं घर जाने के लिए। तो हम घर जा रहे तो हम गाना स्टार्ट करा हमने, हम किसी के कहने पे नहीं गाते, हम अपनी मर्जी से गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने गाना स्टार्ट करा, लोगों को मजा आना स्टार्ट हुआ, सुन रहे थे लोग, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि हाँ ये तो मैंने सुन रखे गाना इतना अच्छा गा रहे हैं। वहाँ पर एक CRPF वाले भैया चढ़े सर, वो CRPF से ही होंगे, मेट्रो स्टाफ से। तो उन्होंने हमसे बोला कि हाँ भाई किससे पूछ के स्टार्ट करा? हमने सर सॉरी। कह रहे ऐसे कैसे सॉरी, क्या मतलब सॉरी, क्या मतलब है लोगों को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान कर लो। हमने कहा सर किसी को हमने परेशान नहीं किया, और वैसे भी हम भजन ही गा रहे, कुछ वैसे नहीं गा रहे। तो उसने भाई उतार दिया हमें बेइज्जती करके। मेरी थोड़ा अजीब सा लगा कि चलो नीचे उतरो तो मैं बताता हूँ अभी ये वो फलाना टीम का ना, GTB नगर। तो कुछ लोग कह रहे थे भैया कुछ नहीं, वो बोल ही रहे थे, वो भी क्या कर सकते बेचारे, वो सपोर्ट कर रहे थे हमारे, लेकिन वो भी जब फंसा कोई तो फिर सारे पीछे हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो फिर उसके बाद उन्होंने मिले गए ऑफिस, तो ऑफिस में वो भैया थे, सर थे, बड़े सही थे वो, थोड़े से उन्होंने सुन ली हमारी। उन्होंने पहले मेरे से ना एक बात बोली कि यार मैंने भी खड़े होकर 1-2 मिनट सुना तो मजा तो मुझे भी आ रहा था, कंप्लेंट किसने करी? कंप्लेंट किसने करी? ओके भैया हमें तो पता नहीं, देखो तो जो कह रहा मैंने भी सुन रहा था पर इतना बेकार नहीं था, बढ़िया था जो था, सुनते जाते लोग आराम से, किसको क्या दिक्कत थी जो कंप्लेंट कर दी। पर चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंच गई, अब तो चालान भरना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो ऊपर जो बटन दब जाता है ना, उसका उसको जवाब देना पड़ता है कि किस लिए। जब तो चालान कितने का किया मतलब पुलिस वालों ने? छोटा सा अमाउंट था चालान का, वो शायद 400 कुछ रुपए का था वो, तो बट मतलब चालान 400 रुपए पर पर्सन कह रहे थे वो तो, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी कि कितने लोग? 2 लोग थे आप? हम 3 थे, 3 थे। 3 भी नहीं थे, यश भी थे? यश भी था। हमने कहा कि यार हम दोनों ही हैं, इनको क्यों फालतू में फंसाए। हमने ये सोचा ना कि ज्यादा बनते ज्यादा अमाउंट और ज्यादा, हाँ जितने ज्यादा बंदे होंगे उतना ज्यादा अमाउंट हमें देना फिर यश पड़ेगा। को तो हमने कह दिया कि यश वैसे ही समझदार है हमारे साथ, यश एक बार इधर आ जा, तू भी दिख रहा है, छोड़ जाता था। ये रहा यश। तो फिर कुछ आई थिंक आप हम जब बात कर रहे थे तो पुलिस वालों ने बोला था कि कुछ बोर्ड पकड़ी, फोटो क्लिक की थी हम। हाँ उन्होंने एक नोट लिखाया कि आज के बाद मत करना, ऐसे किसी को परेशान मत करना। फिर उसके बाद रुके आप? नहीं उसके बाद हम मान तो गए थे, Publicly- डर तो बैठ ही जाता। हमने कुछ आपने ये बोला ना बीच में गैप आ गया था, इसी वजह से आया था, हम वीडियो डालने छोड़ दी थी हमने। तो मतलब यार तो ये कर सकते हैं, ये हर बार 400 रुपए का चालान भर सकते हैं। If नहीं it 400 रुपए की बात नहीं है, बात पता है क्या है कि हम कुछ ऐसा वैसा काम, और भी सारे मेट्रो में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं जिन पे रोक है भी नहीं है अभी तक, उनका मेरे साथ चालान हुआ भी नहीं होगा आज तक। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो नॉर्मल से जाते हैं, अपना भजन गाते हैं, और जिसको प्रॉब्लम होती है हम बंद भी करते थे अगर आपको और प्रॉब्लम पब्लिक से अगर थोड़ा सा बात करें, जैसे पब्लिक में आप शाय नहीं फील करते कि भाई इतने लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेगा, कैसे? लोग तो किस करने से भी नहीं सोच रहे है ना। सोच तो लोग तो सोचते रहेंगे, हम तो खाली भजन ही गा रहे हैं। बहुत सारी चीजें मेट्रो में, बहुत सारी आपने वीडियोस देखोगे ना, स्क्रॉल करके एक बार यूट्यूब पे डालना मेट्रो वायरल कंटेंट, तो हमारा तो बहुत लास्ट में आता है, सबसे पहले तो कुछ और ही काम आते हैं। अच्छा जी। ऐसा भी कुछ? बहुत सारे। चलो ये तो काफी मेट्रो में काफी आप वायरल थे, तो मुझे लगा कि ये पूछें, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे क्वेश्चन थे यार, किसी ने बोला नहीं होगा। इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस जैसे ChatGPT को डाला कि मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ में वीडियो करना, मुझे काफी मेट्रो में वीडियोस वायरल है उसकी, एज सिंगिंग करता है, तो उसने बोला ये क्वेश्चन पूछना कि पुलिस वाले ने पकड़ा क्या, मतलब क्वेश्चन बहुत बार मतलब ये ChatGPT लिख के बोल रहा है कि और question नहीं पकड़ा ये क्या। हर बार ये नहीं कि बेकार, हमें कई बार अच्छे भी मिलते हैं जो एक बार में कहते हैं कि कोई बात नहीं चलो आप जाओ, बात गा ही तो रहे थे, कोई और तो कुछ नहीं कर रहे थे, तो कई बार छोड़ देते हो। और कई बार लोग हमारे पीछे लड़ने भी लग जाते हैं। क्यों मतलब लड़ने जैसे? हाँ अभी मैं एक वाला रिसेंट वाला इंसिडेंट बताता हूँ। तो हम आ रहे थे, गुड़गांव से आ रहे थे, तो इनकी मेट्रो चेंज हो गई थी, मैं अपना आ गया था, तो वहाँ पे कुछ बंदे गा रहे थे,
तो मेरे को जाके सुनते हैं, हम भी गाते हैं ये भी। तो वो कह रही है यार आपकी तो वीडियो देख रहे थे, आप सामने आ गए। कह रहे थे कि आप भी भैया कुछ गाओ। तो हमने गाया थोड़ा सा, एक अंकल थे कह रहे थे बेटा मत गाओ, बिल्कुल मत गाओ। तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी थी सामने ही, हमने रोक दिया गाना। फिर हम जैसे ही उतरने लगे तो लड़की जाके अंकल से लड़ने लगी कि आपने इनको क्यों मना किया, इतना अच्छा गा रहे थे ये। अच्छा वो हमें बुलाने लगे कि आप आओ अच्छा गाओ। हमने कहा नहीं हमारा तो स्टेशन आ गया, हम तो जा रहे हैं, आप लड़ो, हम तो जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। खैर हमारा स्टेशन भी नहीं आया था, भैया ने बताया, हम ऐसे ही उतर गए थे, लड़ाई ना हो जाए। फालतू में क्यों मेरी वजह से अगर कोई वो लड़ रहा है तो यार मैं उसकी वजह नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये सही चीज़ है। और काफ़ी थोड़ा सा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, थोड़ा पब्लिक प्लेस में थोड़ा ध्यान रखना देखना पड़ता पड़ता है। अगर हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम भी होती है ना, कोई आके कहता है बंद करो, तो हम कहते हैं ठीक है भैया हम बंद कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई नहीं, बंद कर देते। है। तो और म्यूजिक आपने सीखा क्या किया? म्यूजिक अभी भी सीख रहा हूँ, वो तो जिंदगी भर सीखते ही रहना है, वो कभी ना आया ना कभी आएगा। और कुछ जो ऑडिशंस आप बता रहे थे, ऑडिशन वाला क्या कहानी है? मतलब ऑडिशंस आपने कितने दिए हैं? ऑडिशंस तो हर साल देते हैं, हर साल देते हर साल देते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे ऑडिशंस देने। ओके। भाई भी जाते हैं, सारे जने जितना मेरा म्यूजिक का ग्रुप है उस दिन मतलब एक फेस्टिवल होता है म्यूजिशियन के लिए। नहीं बिल्कुल, मैं भी गया हूँ, मुझे पता है। पूरा मेला लगा होता है 24 घंटे मैं भी एक सारेगामा के ऑडिशन में खड़ा था, 2012 आई थिंक शायद वही था। तो 12 में भी शायद था। तो बाद में फिर रियलिटी समझ में आई कि नहीं यार हम तो बेकार में ही खड़े थे, असली कहानी कुछ और ही होती है, वो पता नहीं होती है नहीं होती, बट वही सीन है। तो अब थोड़ा सा अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर किसी को एज अ करियर बनाना है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, या फिर एक सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास कि वो अपना करियर बना सकते हैं और काफ़ी आगे जा सकते हैं, तो आप कितना टाइम हो गया और लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए, या फिर आओ तो ये भी इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया तो बिल्कुल आओ, सबके लिए सोशल मीडिया तो आजकल अवेलेबल है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम वायरल हो सकता है। किसी से हमने वो नहीं रखा कि मैं ही हो सकता हूँ दूसरा नहीं हो सकता। आपकी जो हाईएस्ट वायरल जो वीडियो गई है वो कितने मिलियन? 64 मिलियन। 64 मिलियन। 10 मिलियन उस पर लाइक है और 1 मिलियन शेयर है। ओ भाई साहब 1 मिलियन शेयर, 10 मिलियन लाइक्स जी। 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। हाँ 1 करोड़ लाइक्स, मतलब 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ लाइक किया और 64 मिलियन लोगों ने देखा आपकी वीडियो को। तो ये इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ? इंस्टाग्राम पे। तो ये कैसे, मतलब आपने इसे पोस्ट कर दिया और इसकी कहानी बताइए थोड़ा। जैसे ये वाला जो मैंने अभी सुनाया आपको बम बम बजरंग बली, यही वाला तो वायरल था वो। ओके। हाँ जी। तो ये कैसे, जैसे आपने शूट किया और डाल दिया, तो इस पे कैसे इंटरेक्शन आना स्टार्ट हुआ? आपने बोला रे तो वायरल हो गई, कैसे? वायरल होने के पीछे भी एक स्टोरी है, वो कैसे वायरल। वही जानना चाह रहा था मैं। ये भाई जो है ये गए हुए थे महाकालेश्वर गए हुए थे भाई, उज्जैन महाकालेश्वर गए हुए थे। शिव जी पे बड़ा भरोसा है हमें। बिल्कुल मुझे भरोसा है। उनसे उनकी भी एक हकीकत बात बताता हूँ, मेरे गिटार कर ले जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सभी बिलीव करते हैं आजकल शिव भगत कौन नहीं है। शिव जी से मैंने जो मांगा ना वो मिला। वाह। कुछ भी करते हैं उसमें एक लोटा जल लेकर जाता और चढ़ाते। तो अब मैं शिव जी से, जैसे मैंने कई बार मांगा शिव जी से कि शिव जी बस कुछ नहीं चाहिए, वायरल कर दो। अच्छा वायरल बिल्कुल सच बात है। मैं सच में भैया वैसे मैं कभी महाकालेश्वर गया नहीं, बस सोचता हूँ मुझे जाना है मैं जा ही नहीं पाता। मतलब बिल्कुल आपसे बुलावा आएगा, बिल्कुल जाइए। मेरा भी नहीं आया आज तक, ये गए इनके थ्रू मैंने दर्शन करे वीडियो कॉल पे। तो अच्छा वीडियो कॉल। तो वो वाली स्टोरी हाँ स्टोरी बताता हूँ मैं कि मैंने वीडियो वाली पोस्ट कर दी थी, रात को कर दी थी मैंने पोस्ट। और अगले दिन ये महाकालेश्वर में थे, उन्होंने बोला अर्जुन भाई वीडियो कॉल पे मैं कर रहा हूँ, आप दर्शन करना लाइव। तो जैसे ही मैंने दर्शन करे, बिल्कुल अच्छे से मैंने दर्शन कराए उन्होंने। उसके बाद ही रात से ये वीडियो इतनी तगड़ी वायरल होने लगी, वो 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, मेरे को लगा जैसे यार 6 मिलियन जाएगी, इससे ज़्यादा तो मेरी उम्मीद नहीं थी, कभी गई नहीं थी इतनी कोई वीडियो। वो 6 से कब 10 हुई, 10 से कब 15 हुई, 15 से कब वो 20 हो गई, नहीं पता लग रहा था, वो रुकी नहीं रही थी, रुकने का नाम। फिर दिलेर मेहंदी जी का कमेंट आ रहा है, बी प्राक जी उसे लाइक कर रहे हैं, मतलब तो वो बहुत बड़ी बात है। वो सही में बहुत बड़ी बात है। वो चलती ही जा रही है, वीडियोस चलते ही जा रही है और वो ट्रेंडिंग वाला साइन आ जाता है हमारी ऑडियो पे। अच्छा तो वो ट्रेंडिंग वाला साइन आ गया। तो अभी काफी, मतलब ये बहुत ही स्ट्रेंज, सबकी जिंदगी में नहीं होता ये वो जिन पे भगवान जी की कृपा होती है ना। जैसे एक बार की बात, हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, हमने गाया, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, बेडरूम में गाया। अब शिव जी तो भगवान, वो तो मैया बार, हम तो सुबह चल चढ़ा कर आए और मांगा शिव जी से कि शिव जी न्यूज पे आ जाए एक बार। न्यूज चैनल पे भी आ रहा है, मांगा था यार। हाँ सुन तो लो, सच स्टोरी भी है ये। अच्छा आज वायरल महाराज वीडियो, नवरात्र का पहला दिन है, तो हमने गाया, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, पब्लिक का रिस्पॉन्स इतना जेन्युइन, पूरी मेट्रो गा रही है। हमने कहा
प्रेम से बोलो तो पूरी मेट्रो बोले जय माता दी, मतलब आधी मेट्रो यहाँ से सीधा हमारा सपोर्ट करके गाड़ी। ये बस वो वीडियो बनाई थी और मैंने मेट्रो से उतरने से पहले वो बोला लोगों को, भैया अब न्यूज़ पे आने वाले हो सारे। वो रिएक्शन से पता लग गया था कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बन गई, इतना अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स और आया। एक दिन बाद वो सारी न्यूज़ों पर थी और हमें 10 मिलियन व्यूज कितने थे उस पे, इतने कुछ। अभी भी 24 न्यूज़ तो मैंने देखा, आपने अपने हाईलाइट में भी डाल रखा है, इसमें काफी सारे हैं। जी न्यूज़ है, आज तक है, एनडीटीवी न्यूज़ नेशन हो गया, है, नव भारत टाइम्स है, आर्टिकल भी लिखे गए उसके ऊपर, बहुत सारे लिखे गए, तो मतलब उसमें उससे fame भी पर्टिकुलर बहुत मिला फिर। फेम मिला काफी, बहुत सारा फेम मिला। तो जैसे कई आज कुछ स्टोरीज फेम वाली भी हो जाए, कैसे क्या किन लोगों ने बुलाया या फिर कैसे क्या हुआ? ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमें पूरे अच्छी तरह से उन्होंने सम्मान दिया, अच्छी तरीके से हमारा इंटरव्यू लिया। और पूरे न्यूज़ का जो पूरा स्टाफ है वो भी वीडियो सेज होगी, कह रही कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इंटरव्यू लेते, लेकिन पूरा का पूरा स्टाफ उनका उन्होंने हमारे लिए सेटअप कर रखा बड़ा बेहतरीन, पॉडकास्ट का सेटअप कर रखा था उन्होंने। ऐसा कुछ है, सिर्फ फोनों में देखो हाँ ऐसा सेटअप हमारे लिए। और जब उन्हें हमने सुनाया तब वो उन्होंने सेटअप ही चेंज कर दिया। कह रहे नहीं यार आपका पॉडकास्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल पब्लिक, बिल्कुल हमारे स्टाफ के बीच में होना चाहिए। तो जितना भी उनका स्टाफ था सारा हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, गा रहा है, मतलब बहुत काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। काफी मतलब ये सब स्टोरीज हम सब के लिए कॉमन नहीं है, मतलब हम सब के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई ये ऐसे हम नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी न्यूज़ चैनल पे, हमने तो टीवी पे देखा लोगों को इंटरव्यू दे रहे हो, हमारे लिए तो पहली बार बड़ा अच्छा लगता है। कौन आया हमारे खानदान परिवार से टीवी पे, सही बात है। तो फिर उसके बाद आपकी फैमिली मेंबर्स में और रिश्तेदारों का क्या हाँ, रिएक्शन जब था? टीवी पे आज तक की एक वीडियो आ रही थी हमारी, तो लोगों के कॉल आने लगे। मैं थोड़ी ना एक आधी क्लास भी देता हूँ, इतना अच्छा तो नहीं, थोड़ी बहुत क्लास देता हूँ। तो उनका आया, मैं अंकल उनको सिखाता हूँ, कह रहे कि सर आप तो टीवी पे आ रहे हो। मैंने कहा टीवी पे आ रहा हूँ? कह रहे आप तो जी न्यूज़ पे आ रहे हो। मैंने कहा जी न्यूज़ पे आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, कह रहे ये देखो। मैंने कहा हाँ यार मैं तो जी न्यूज़ पे आ रहा हूँ। मतलब काफी अलग सारे जगह आज तक जी न्यूज़ सबने चला रखा था। कई बार 100 खबर में भी आया हूँ। हाँ, सुबह आती है, जो सुबह सुबह आते हैं ना टॉप 100 खबरें, उसमें भी हमारा जिक्र हो रहा है कि दिल्ली मेट्रो में गाया लड़कों ने भजन, नवरात्रि के पहले दिन पे बड़ा हुआ धमाल। नहीं सही है, काफी मतलब अच्छी वाइब आती है जब ये होता है लाइफ में। जी जी, सारी बड़ा चीजें अच्छा होती लगता हैं, है कि काफी यार लोग हम तो नॉर्मल से रहते हैं, लोग मिलते हैं। और आज भी मैं आ रहा मेट्रो में, चढ़ाई था लिफ्ट तो ही रहते हैं, बंदा मिला वो मेरे को घूरा नहीं हो सकता भाई जिंदगी बाजी में जाना वैसा देख रहा हूँ। अरे भैया मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बड़ा खुशी होती है। मतलब सही है ये काफी। फोटो मैं हाँ यार दो लो, कौन सा सेलिब्रिटी है, सही मेट्रो में घूम रहे तुम्हारी तरह नॉर्मल बंदे, लो फोटो। हाँ मतलब सेलिब्रिटी यार देखो, पता नहीं था सेलिब्रिटी बोल बोल के लोगों ने वो नाम ही बदनाम कर दिया। तो इवन आप जो भी काफी पॉपुलर पर्सन है उससे मिलोगे ना, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं। भैया लोगों ने डिजर्व करते हैं, उनको लाइक है बंदे, उनके साथ फोटो खिंचाएं, सच में लाइक। सही बात है। और जिनमें घमंड आ जाता है वो थोड़े दिन के होते हैं, बिल्कुल। है ना। तो अभी कोई ऐसा किसी सिंगर के साथ आपको जैसे परफॉर्म करने का मौका मिला हो, जैसे आप बता रहे थे कुछ अभी? हाँ, कन्हैया मित्तल जी के साथ स्टेज शेयर किया था हमने। उन स्टेज शेयर किया, उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने हमें बुलाया था। तो ये कहाँ पे? दिल्ली में ही था, ये रानी बाग में उनका जागरण था, वहीं पर। तो काफी ये भी काफी आपको अच्छा लगा उनसे बात? बहुत ज़्यादा अच्छा। ये भी की स्टोरी है, खाटू श्याम बाबा की, लोग बड़ा मानते उनका हैं। हमने भी उस दिन से मानना स्टार्ट मैं करा। तो श्याम बाबा का चमत्कार हमने 10 साल से जाता हूँ। आंखों से देखा उस दिन, हमने लाइव चमत्कार हमने आंखों से देखा। अर्जुन भाई और मैं खड़े हुए, हम गए थे जोनी सूफी जी का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने जय 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 बजरंग बली जिन्होंने गाए सॉन्ग सुना है? सॉन्ग सुना है ना उन्हीं के। हमने सुनने गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें, हम बच्चे थे, हमसे भैया हमारे बड़े भैया है वो। तो हम उनके पास गए थे, चलो कोई नहीं भैया को सुनते हैं आज। तो भैया तो चले गए थे, हम लेट हो गए। तो फिर हम ना कौन आ रहा, कौन सिंगर आ रहा, तो कन्हैया मित्तल जी बहुत नेक्स्ट टाइम पे, भीड़ कम थी थोड़ी सी उस टाइम जिस टाइम हम पहुंचे। तो हमने अर्जुन भाई आगे खड़े ही रहते हैं, 10 मिनट और से थोड़े लेट चलेंगे, सुन लेंगे। ऐसे करके गिटार लेके खड़ा हुआ है, ऐसे लगा के ऐसे करके। तो मैंने अर्जुन भाई, मैंने यार अगर बाबा में पावर है ना तो आज कुछ बड़ा हो जाए। ये बात थी भाई, यही बात थी। मैंने अगर है बाबा तो आज कुछ बड़ा करा दे। भाई बाबा ने तो 10 मिनट में सुन ली, कह रहे हैं तू क्यों टेंशन ले रहा था। उन्होंने तो 10 मिनट बाद कन्हैया मित्तल जी स्टेज पे आए, एक ही गाना गाया मैंने, दूसरे गाने पे तो उनकी नजर पड़ गई मेरे ऊपर, गिटार लेके खड़ा हुआ लड़का। उन्होंने माइक में पूछा गिटार बजाते हो? मैंने आज ही गिटार बजाते हैं। कह रहे हमारे साथ बजा लोगे? मैंने नहीं जी कोशिश कर लूंगा, वैसे तो इतना नहीं आता। कह रहे आ जाओ, कोशिश मत करो, बजाओ। अब उन्होंने भाई उनके म्यूजिशियन बड़े अच्छे, उनके म्यूजिशियन की तारीफ कि उन्होंने मैं बुलाया, हमें ऑक्सीजन गिटार की, हमें बिल्कुल सुर रोक के चेक कराया, सुर बताया। और कन्हैया मित्तल जी ने फिर हमें आगे बुलाया, 2 लाइन उनसे गवाई, हमने बताया। और उनके वहाँ पे टीम मेंबर थे, किसी ने बता दिया कि ये तो वही है मेट्रो वाले। तो फिर वो उनको रिलेट हो गया, कह रहे कि अच्छा मेट्रो वाले आप ही लोग हो। बिल्कुल।
मैंने भी वीडियो तो पहले काफी देखी होंगी, मतलब मैंने देखा होगा, बट फेस में एकदम से जी रिकॉग्नाइज जी नहीं कर फिर हमने बोला कि हम आपके गाए हुए भजन मेट्रो में गाते हैं, तो कह रहे एक बार मेट्रो वाली तालियां हो जाए। नहीं नहीं, काफी मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के, और इतने सारे रिकॉग्निशन, इतने सारे लोग आपको बुलाते हैं, पूछते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। उन्होंने भी पूछा हमसे कि आप मेट्रो में ऐसे गाते हो तो किसी को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती, तो चुप थे हम, सबका क्वेश्चन मोस्टली ये यही होता, हम तो बिल्कुल चुप थे। तो कह रहे कि अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर किसी को परेशानी होती भी है तो उनको बोलना किसी अगले कोच में चले हो, यहाँ तो भजन ही चलेंगे। यहाँ तो भजन ही चलेंगे। नहीं नहीं, सही है। तो अभी मैं जैसे करियर वाली बात कर रहा था, फिर हम स्टोरी पे आ गए आपकी कि आपकी लाइफ में कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब सुनने के लिए भी जैसे निकलवाना पड़ता है, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं। तो जिसको अगर करियर बनाना है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, या फिर उसको अगर जैसे भजन में बहुत रुचि है, जी जी वो चाहता है कि मैं भजन गायक बनूं फॉर एग्जाम्पल, जी जी तो कोई ऐसा, मुझे पता है कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं होता है, लेकिन कुछ अगर उनके लिए जैसे आपकी नॉलेज के हिसाब से कोई सबसे ज्ञान सबसे मिल पहली जाए। चीज़ तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ना सीख के जाएंगे तो हम आगे तक नहीं जा पाएंगे। चलेंगे बहुत अच्छा, हमारे भजन भी चल जाएंगे 3-4, लेकिन हम अगर दूर की उड़ान करनी है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग उनको सीखने से करनी चाहिए, जी। और सीखने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? अच्छा गुरु की तलाश अब वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो अच्छा गुरु आपने कैसे ढूंढा? मैंने बहुत धक्के खाए। मैं तो शुरुआत में मेरे, जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा गाते हैं, तो उनसे ही मैंने सीखा। शुरुआत में मैंने फर्स्ट गुरु मेरे पापा रहे। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा, विनय कुमार मिश्रा जी से मैंने सीखा। मैं भी एक बार को मैं भी अपने पापा को बोला था कि मुझे भी ना ग्रेजुएशन कर रही म्यूजिक से। मैं उस टाइम पे वही था, मुझे समझ नहीं थी। जी। और अच्छा होता अगर मैं कर लेता, तो मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा होता और सारी चीजें। नहीं, आपका ज्ञान बड़ा काम आएगा हमारे भी। नहीं, अभी हमने कुछ डिस्कस किया था अभी कि कैसे वो कुछ सॉन्ग वाले हाँ, लिखने कैसे है, क्या करना है। आई होप वो आपको हेल्प करे। मैं बहुत सारा हेल्प बताऊंगा। करेगा हमारे को। और माइंड खुला होगा आप सब जी, का जी, कि कैसे क्या कर सकते हो आप सब। तो आप जैसे क्लासेस देते हैं, जी तो मैंने इतना तो मेरे को भी नहीं आता, मतलब जितना आता है मैं उतने देने की कोशिश करता हूँ। तो क्लासेस में जैसे आप देते हैं, तो उससे मतलब जैसे अगर हम आपके रेवेन्यू पार्ट की बात करें, जी जी तो आप पैसा, जैसे बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ सिंगर, तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं? रेवेन्यू स्ट्रीम जैसे कि हम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव शोज होते हैं हमारे। एक तो हमारा भजन जैसे हो गया, भजन हो गए, लाइव सूफी नाइट्स हो गई, हम सारी चीज़ें करते हैं, लाइव शोज करते हैं। तो इसमें क्या मतलब अर्निंग किस टाइप से हो जाती है? जैसे हमारी को बुकिंग आती है, तो उसका कोई क्या कोई फिक्स अमाउंट रहता है, क्या कैसे रहता है? हाँ पूरा अमाउंट रहता है उसका। उसके लिए सारी डिटेल नंबर है हमारा उस पर, इंस्टाग्राम पर। उस पर एक बुकिंग आती है हमारी कि आपको इस प्लेस पे आपकी बुकिंग है, इतने लोगों की गैदरिंग है अपनी, इतने लोगों का जागरण है, बर्थडे पार्टी है, कोई शादी का फंक्शन है, तो हमें ये सेटअप चाहिए। सेटअप के हिसाब से वो अमाउंट है। तो जैसे क्या वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके हाँ आने को इंस्ट्रूमेंट बोलते हमारा हैं? पूरा बैंड है ना हमारा, ओके, तो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि अगर उसका छोटे कुछ नाम है अपना? सारे प्रधान हमारे बैंड का नाम है। सारे प्रधान जी। ओके, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था वो सारे प्रधान में, बोला पता नहीं प्रधान होंगे कहीं भाई अपने किसी एरिया के, तो कोई ग्रुप बना वो रखा होगा, चैनल का बता नाम है रहा। हमारे, और अच्छा अच्छा। बैंड का भी नाम हमारा वही है। तो यूट्यूब पे आपके 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आपके 6 लाख, 6.5 लाख, 6.25 लाख हैं। तो ये फॉलोअर्स का क्या बेनिफिट आपको मिलता है? जैसे आप पब्लिक में जाते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया कि लोग तो रिकग्नाइज कर लेते हैं जिन्होंने आपकी, क्योंकि रील तो बहुत वायरल, जिन्होंने वीडियोस देखी वो तो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि यार ये वही है, रील वाले बंदे हैं। वो तो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन फॉलोअर्स वगैरह मेरी नज़र में तो खाली एक नंबर क्योंकि है। जैसे जो नए क्रिएटर्स होते हैं, नए सिंगर्स होते हैं, बोलते हैं हमारे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है। हाँ वो फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि फॉलोअर्स वगैरह खाली नंबर्स है। इंसान एक जैसा रहना चाहिए, चाहे उसके 1 मिलियन हो जाए, 4 मिलियन हो जाए, 12 मिलियन हो जाए। अभी वीडियो वायरल करने की क्या स्ट्रेटजी है भोले बाबा, या कुछ और स्ट्रेटजी बताओगे आप? भोले बाबा प्लस मेहनत। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद के बिना तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, और खुद के अपने एफर्ट्स भी होने चाहिए। तो भोले बाबा को ही आपने क्यों चूज किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। भैया इनसे बड़ा है कुछ। अच्छा, मतलब ऐसा जैसे हम जैसे रियाज भी करते हैं, उनका नाम ले रहे हैं वो। जैसे मैंने तो अपना वॉलपेपर लगा रखा है, आपको दिखा दे इसमें कर रहे हैं। आज दिखाया था, मैं भी customize डेली करके कोशिश करता हूँ कि मैं भी डेली जल डालूँ, सारी चीज़ें सही करूँ। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है। श्रद्धा भक्ति जैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत भगवान जिसको भी आप मानते हो उसको मानना ही चाहिए। तो मैं वायरल करने की स्ट्रेटजी पूछ रहा था, भोले बाबा प्लस और मेहनत। मेहनत और वीडियो की क्वालिटी
ऑडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर करती है। हाँ वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की और क्वालिटी, सबसे पहली बात झिझक निकाल दो, झिझक निकाल दो। हमारे अंदर अब वही मैं शर्म वही हटानी वही पड़ेगी। मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जैसे आप पब्लिक में इतना गाते हो तो आपको डर नहीं लगता, अरे यार कोई क्या बोलेगा? पब्लिक को लगने लगता हूँ, पब्लिक को लगने लगता है ये तो बेशरम है। ओके, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम आपने गाना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टाइम में भी आपको कोई डर वर नहीं था? नहीं, डर तभी भी नहीं था। तभी डर तो खैर कभी रहा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ गलत करा ही नहीं। कभी भगवान का नाम लेना, कोई जगह थोड़ी भगवान का नाम लेने की, हर जगह भगवान है। ऐसी कोई जगह कोई मेरे को बता दो कि हाँ भाई सिर्फ इस जगह पे भगवान का नाम ले सकते हो, यहाँ नहीं ले सकते आप। यार वो तो हमारे मन में आ रहा है ना बैठे बैठे, यहाँ भी कोई भगवान का नाम लेने की जगह आ गया मन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अभी जैसे ना रेवेन्यू पार्ट भी हो गया कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि रेवेन्यू, आप रेवेन्यू में एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको जैसे अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको लाइव शोज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सीखना सबसे पहले जरूरी है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख लोगे तो आप अब इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई मैं एक सिंगर बन गया, नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं होता। इसमें हर दिन रिफाइन करना होता है। हर दिन आपको रियाज करना पड़ेगा। जिस दिन रियाज छूटा तो उस दिन राज करना छोड़ दोगे आप। और जैसे आपके तो पेरेंट्स और फैमिली सपोर्ट करती है, तो आप उनसे क्या बोलना चाहोगे जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते? उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी है, एक आध फ्रेंड भी है, ये वो तो छुप छुप के गाते हैं। इंडिया में तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग छुप के बोलते हैं गाते कि पता नहीं तेरा करियर क्या होगा। सारे बच्चे बता भी नहीं पाते अपने घर वालों को कि मैं म्यूजिक करता हूँ, बनना है, सिंगर बनना है, नहीं बता पाते। एक हमारा दोस्त ही है, वो बहुत सालों से हमारे साथ आता है, गाता है। उसके घर में आज तक नहीं पता कि वो गाता है, और वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। बहुत बाकमाल। उसने गिटार भी किसी और के घर रखा हुआ है, वहाँ से लेके आता है, अपने घर भी नहीं रखा उसने, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स है उसके घर में, नहीं गा सकते वो म्यूजिक को अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते। तो आप जैसे जो पेरेंट्स देख रहे होंगे और जो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? कि आजकल ना रियलिटी शोज से बंदे सपोर्ट करने भी लगे, जबरदस्ती भी करते हैं। अब गाने का मतलब भी नहीं है मेरे बेटा तो गाएगा, म्यूजिक क्लास डाल दो, नहीं ये तो गाएगा, टीवी पे आएगा। तो एक जबरदस्ती भी हो रही है, चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती ज्यादा हो रही है। जबरदस्ती की नहीं, अगर उसका मन भी नहीं है कि तू इंजीनियरिंग करना चाह रहा होगा, नहीं बेटा तो गाने ही गाएगा, मेरा सपना था तू गाना गाएगा। नहीं, आजकल के सबके माँ बाप समझदार हो चुका। अब सबको यही पता है कि पढ़ता तो हर बच्चा है, कौन सा ऐसा घर है जिसका बच्चा नहीं पढ़ता। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी वो चाह रहे हैं कि आजकल हो। आजकल सब क्रिकेटर ही क्यों बन रहा है? क्योंकि वो चल रहा है। हर तीसरा बंदा क्रिकेट क्यों सीख रहा है? आईपीएल देख देख के। लेकिन और एक क्वेश्चन जैसे मन में आता है मेरे, बार बार मैं देखता हूँ तो जो बहुत, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे रियलिटी शोज से बहुत 100% तो सब सिंगर नहीं, जो जीतते नहीं वो भी लाइमलाइट में नहीं रहते। तो आपको क्या फील होता है कि मतलब उनके साथ क्या होता है कि वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते? मेरे हिसाब से पता है क्या होता है उनके साथ, कि टीवी पे आने के बाद ना वो अपने सोशल मीडिया पे काम करना छोड़ देते हैं। वो लाइव शोज में लग जाते हैं, उसके बाद जब तक दिखोगे नहीं आप तो फिर बंदे बोलने लगते हैं। सोशल मीडिया पे उसके बाद आके काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी जैसे आपकी अगर बात करें तो सोशल मीडिया ने आपको अपार्ट फ्रॉम पब्लिसिटी के अलावा और क्या अपने मतलब मिला है? जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और मैंने आपसे वो भी क्वेश्चन पूछा था, आंसर ही मैं ही दे रहा हूँ क्योंकि बता ही दिया था आपने कि जैसे मैंने पूछा था कि लीड जनरेशन जैसे स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं, तो मोस्टली आपके वीडियोस देख के आ जाते हैं। वीडियोस देख के आते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा गाते हैं, इनसे हम इनके साथ रहे, इनके साथ कुछ सीखे। जैसे कि कोई आप ही हो, जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, कोई आपने लाइव शोज़ की वीडियो देखी होगी, आपके घर कोई फंक्शन होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करोगे क्या, मेरे घर एक फंक्शन हो रहा है, आपको इतने लोगों की गैदरिंग है, आपको करना है परफॉर्म, आप बताओ क्या चार्ज लोगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना इस चीज़ का बड़ा मतलब गुस्सा सा आता है या फिर दुख होता है कि लोग एक आर्टिस्ट की ना वैल्यू नहीं करते ज़्यादा। इंडिया में मोस्ट है ये सच, 50-50 बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अगर एक सिंगर है, क्योंकि मैंने ना आप जो बोल रहे हो खाटू श्याम बाबा के भजनों में मैंने कोरस भी बहुत किया है। मेरे एक दोस्त है जीतू करके हैं, पुष्कर, वो भी मतलब खाटू श्याम बाबा के बहुत ज़्यादा भजन गाते हैं, और इवन मुकेश बांगड़ा जी के साथ भी वो काफ़ी गाए हैं, मतलब काफ़ी फेमस। तो मैं उनके साथ कोरस करना चाहता था, तो मैं देखता था यार वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं हमारी, मतलब तुम क्या हो, मतलब गा के चले जाओ। ये होता है, लेकिन बहुत हमारे साथ जितने अजीब सा फील होता था कि इंडिया में लोग ऐसे क्यों करते हैं। हमारे साथ जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं उनके साथ, सबके साथ हमारा भाइयों वाला रिश्ता है। क्योंकि अगर वो ही नहीं है तो फिर हम क्या है, है ना? तो हम अगर 50%, अगर हम 100 में से 30% हमें तो 70 वो है, मेरा तो मानना ऐसा है। अभी 2-3 हमने बंदों के साथ काम किया, हमारे जो न्यू मेंबर्स थे वो हमारे साथ दोबारा काम करना चाह रहे हैं कि पैसे मत देना, हमको आपके साथ ही काम करना बड़ा अच्छा लगता है।
ओके तो इसमें जैसे ऐसा कुछ नहीं होता आपको जैसे कोई बुकिंग आती है तो ये जो अमाउंट आता होगा ये सब में बराबर डिवाइड होता है कि वो अपने काम के हिसाब से कि जिसकी ज़्यादा मेहनत लग रही है उस हिसाब से डिवाइड उनके सबकी एक पेमेंट फिक्स होती है, पेमेंट का सबका ये होता है अपना अलग अलग कि हाँ भाई ये म्यूजिशियन की पेमेंट कला के नहीं पे ऊपर कितनी क्वालिटी है उसमें। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब जो म्यूजिशियन का ना कोई इसको तोल नहीं सकता कि नहीं, भाई कोई एक प्राइस अनमोल है, वो तो अनमोल है। बहुत अजीब सा लगता है उनको जितना मर्जी पैसा देता हूँ वो भी कानून के लिए, मेरे म्यूजिशियन तो ऐसे बिल्कुल मतलब वो मैं भी चाहता हूँ मैं अगर हम प्यार से बुलाए तो फ्री में भी आ जाए, अगर हम अकड़ से बुलाए तो उसके लिए वो लाख रुपए दे रहे तब भी ना आए वो। और होना भी ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल सबको इज्जत चाहिए। तो फ्यूचर प्लान्स की अगर हम डिस्कशन करें फ्यूचर प्लान्स क्या है फ्यूचर प्लान्स तो अभी तो फिलहाल मेरे जो है वो ओरिजिनल से अपना काम करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके आना है लोगों के आगे, अपना खुद का म्यूजिक खुद के लिरिक्स हो। मतलब ओरिजिनल कंटेंट से क्या होता है कि जैसे उसमें यहाँ से आप जैसे भजन गाते हैं किसी और के तो वो पॉपुलैरिटी तो मिलती है बट वो रेवेन्यू वाला सीन होता है कि आपको उसका रॉयल्टी मिले या फिर कोई भी जो बड़ी एजेंसी उसको खरीद रही है कि हम इसको चलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आपका कोई बुरे आवाज से बोलो कि कोई बड़ी एजेंसी हमारे सॉन्ग खरीदे, सुनेगा जो करता है अच्छे के लिए करता है वो। बिल्कुल मैं भी यहाँ भी बुलाया तो उसके लिए भी कुछ अच्छा ही है। हाँ मतलब कुछ एक दो चीजें नई आपने सीखी होंगी, मैंने आपसे काफी कुछ सीखा होगा, जाना बहुत होगा। कुछ सीख लिया आपसे। अरे हम तो ऐसे ही हैं बस, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं है। मतलब हम भी जैसे आप आए नई चीजें सीखने को मिलती है। चीज ना भैया बस पीछे खींच रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें ऐसा लग रहा है वो बस होने वाला है। बस थोड़ा अभी मन का वहम नहीं कह सकते इसको, कुछ मन का बहन कह लो यार। कुछ ऐसा देखो, कुछ है हमारा जैसे एक शो है बिल्कुल बुक हुआ, बिल्कुल बुक हो गया कि बस हम ज्यादा और परफॉर्म करना है, जाना और कल परफॉर्म करना है और एक ही दम से अचानक कैंसिल हो जाए। ये तो सबके साथ होता है। देखो ऐसा वो ठीक है, एक कैंसिल हो जाए, 2 कैंसिल हो जाए, 3 कैंसिल हो जाए, बनते हुए काम बिगड़ जाए, ये लग जाती है लोगों की। हाई भी कह सकते हैं इसे कुछ। हाँ मतलब जैसे आप काफी पॉपुलर हो, जो आप बोलते हो नजर, तो सबकी नजर एक जैसी नहीं होती ना। तो कोई कुछ बोलता है कि भाई पता नहीं इतने क्यों वायरल हो रहे हैं, क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, तो लोग मतलब कह सकते हैं। कई बार मैं भी गाड़ी लेने जा रहा था, है ना, तो मैंने काफी लोगों को बताया। तो जब तक मैं नहीं बताया था तब तक सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। द मोमेंट मैंने किसी को बताया, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसको बताया कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ये डेट को मेरी डिलीवरी है, और मेरे को बस खाली साइन करके लेना था, मतलब डाउन मैंने जो बुकिंग अमाउंट सब दे दिया था, उस डेट को जाना था। तो जब मैं गया तो गाड़ी देखने गया, तो PDI होती है, मतलब डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन करनी होती है। मैं बोला कि हाँ सर गाड़ी आपकी आ गई, आप आ जाओ। ठीक है भाई आ जाते हैं। तो पहले तो गाड़ी देखी तो पुरानी गाड़ी, मतलब ओल्ड गाड़ी दे रहा था, नई भी लेके आए कि ठीक है सर हम आपको 1 महीने पुरानी वाली, मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड है वो दे देते हैं। सब कुछ हो गया। जिस दिन लेने के 4 दिन मैंने सोचा था कि धनतेरस या उसके आसपास लेंगे, तो फिर वो बोलता है सर आपका ना एक लोन होने वाला था। पहले तो हाँ मैं बोला था कि हो जाएगा, अगले दिन ही वो बोलता है सर ये नहीं हो पाएगा। मतलब क्यों? फिर बोला अच्छा हम दूसरे बैंक से ट्राई करते हैं। तो उसने बोला हाँ, फिर उस दिन बोला कि हाँ सर इस बैंक से हो जाएगा, आप आ जाओ साइन कर दो। गया, वो बोला सर इससे भी नहीं हो पाएगा। फिर वो फटाफट रिजेक्ट होने स्टार्ट हो गए। अच्छा, तो ये इस वजह से हुआ कि आपने बता दिया सबको, मतलब बहुत लोगों को पता चल गया। अब तो पता नहीं, ये अपने मन का वहम भी कह सकते हो। मतलब मैंने आपसे नहीं कईयों के मुंह से सुना मैंने। पहले हम क्या करते थे, कहीं भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं भी शोज कर रहे हैं, एक दिन में तो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, स्टूडियो डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आज यहाँ फर्स्ट शो, सेकंड शो। लेकिन फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि जो चीज़ सोशल मीडिया ने हमें दी है, तो क्या हम सोशल मीडिया पे बताएंगे तो अपने बिजनेस का ही तो प्रमोशन हो रहा है, तो गलत थोड़ी कर रहे हैं हम कुछ। लेकिन अब हाँ कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी का डर डाइजेस्ट करना पड़ता है। डर किस चीज का है? वही कि खाए जैसे कि लोग यार ये क्यों कर रहा है, हम भी तो इतनी मेहनत कर रही है, आगे कैसे बढ़ रहा है। हाँ ये तो है कि आप जैसे सबको ये चीज़ नहीं मिलती, जैसे आपका 64 मिलियन अगर कोई व्यूज जा रही है वीडियो, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है वो जी। वो यू हैव बीन चूजन बाय द यूनिवर्स। आशीर्वाद कह लो, गलती से आ गए। नहीं गलती से होता तो एक ही बार होता, बार बार नहीं होता है ना। गलती एक ही बार होती है। ये तो देखो हमें तो पता नहीं है। आप अरे बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। कुछ भी नहीं आता ना हमें, गाना हाँ, आता वो बजाना एक कलाकार अपने आप को कभी बोलेगा थोड़ी कि मुझे बहुत अच्छा आता है, वो तो उसका बड़प्पन है कि वो अपने आप को हर दिन सीख रहा है, कुछ नहीं सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। ना कभी आया ना कभी आएगा, और ना ही आए। जिस दिन आ गया तो गा ही नहीं पाएंगे। ये कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी कोशिश बढ़िया सी। नहीं बिल्कुल। तो आपसे अगर हम बात करें कि जैसे गिटार बजाना क्यों आपने शुरू किया, आप कुछ और भी बजा सकते थे या फिर यही हाथ में लग गया? नहीं। मैंने भी सीखा था 1 महीने गिटार, मेरी उंगलियां दर्द होने लग गई थी। गया तो मैं खैर ड्रम सीखने था।
तो टीचर था एक, उसने क्या ड्रम पे मेहनत कराएंगे, ले गिटार ही बजा रहा हूँ, गिटार बजा। अच्छा, और आपके घर वाले क्या बोलते हैं, मतलब फुल सपोर्ट फुल हर सपोर्ट? चीज़ से कि जो करना है करो, थोड़ा सा ही टाइम है, उसके बाद सब बिजी हो जाने। सही बात है। तो जैसे आपकी तो शादी भी हुई है रिसेंटली, बधाई हो उसके लिए। आप कब कर रहे हो शादी? अभी कहाँ, अभी तो करोड़ों रुपए कमाना है मैंने। बिजनेस चला रहे हो अपना इतना बड़ा और करोड़ों और कमा रहे हो। करोड़ों कमाना, उसके बाद सोचेंगे, कभी देखेंगे रहेगा तो चांस। पेरेंट्स लोग तो नहीं सोचते, पेरेंट्स लोग देखो ये भी एक, अगर हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और सबके लिए सबके आंसर्स डिफरेंट हैं इसके। जैसे मैं बोलता हूँ कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, तुम आपको बहुत कुछ, जबकि मैंने 25 साल में शादी कर ली है ना, तो मेरा तो अलग ही कहानी है। जो फॉलो करते हैं मुझे उनको पता ही होगा, मेरी माता जी नहीं रही थी तो मुझे करनी पड़ी। और आपने भी रिसेंटली मेरे को तो पता लगेगा कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, शादी समथिंग जो आपको सपोर्ट मिलता है हर चीज का, मतलब आपके साथ कोई संबंध जो आपके सुख दुख में आपके साथ है, और पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं कि भाई हमें करना चाहिए। तो अब देखो सबके, मैं बोला सबके अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अपने अलग मायने हैं, तो इसमें हम कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते। तो अब कुछ और क्वेश्चंस लेने, बताओ अपन ले लें या फिर आप करें? देखिए आप बताओ, मतलब ये ऑलमोस्ट तो सारा कवर कर दिया है। जो आपका मन करे, एक आध कुछ सुन लो उससे। ओके, कुछ भोले बाबा का ही आप बोलो कि भोले बाबा का ही कुछ हो रहा है कि आप भोले बाबा का नाम ज्यादा ले रहे थे, एक भोले बाबा भी सुना दूं कुछ। आप सीधे बड़े पर मतलब तो गिटार उठा लेना आराम से, नॉर्मल है ना, ठीक है अभी तो अभी अर्जुन भाई हम आपसे, जैसे भोले बाबा का आपने काफी नाम लिया, तो कुछ भजन हमें भी सुना दो, हमारी ऑडियंस को भी सुना दीजिए आप। सुना दे। सागर भाई तो गिटार इतना अच्छा बजाते हैं, मस्त एकदम। शीशा एक ही राग अलाप रहे हैं सदगम के सुरतार, एक ही राग अलाप रहे हैं सदगम के सुरतार। जय शिव शंकर भोलेनाथ मेरे, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ मेरे, जय शिव शंकर भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे बम 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 बम, मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अरे राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। पकड़ पम 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 पकड़ पम 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 लहरी, पकड़ पम 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 लहरी। अरे बोला मेरे बोला, एक सुनो मेरी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कजरी वन वन मर जावेगी। आदित्य हारे शेर दहाड़े, आदित्य हारे शेर दहाड़े, बस मरमाऊं तो नी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं, गुफा बीच मेरा है गेरा जी, अभी संभल जा है गोरा। तेरी भूख की माला गरे पड़ी, तेरी कंकड़ माला गरे पड़ी, पकड़ पम पम बम पम 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 लहरी, पकड़ पम 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 लहरी। अरे बोला मेरे बोला। क्या बात, क्या बात है। हर हर महादेव। मतलब मैं बस, मतलब गूज़बम्स नहीं आए मेरे, मतलब उठा नहीं बस, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त पिच, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा सा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के कि आप
कुछ मतलब आप लाइव अपने पास सुन पा रहे हो। मेरी ये मतलब बोलता हूँ कि बहुत अच्छे भाग्य है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, मैं कुछ आपसे जान पा रहा हूँ, आप सब मेरे साथ बैठ के कुछ अपना सुना पा रहे हैं, तो ये सब ईश्वर की ही कृपा है। बिल्कुल। आप दोनों लोगों से हम ना एक लास्ट मैसेज लेंगे हमारी जनता के लिए कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, मतलब क्या करें, या आपका जो लास्ट मैसेज जो आप चाहते हो हमारी जनता से बोलना। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, फोकस रखो, 2-3 नाव में पाँव मत डालो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। एक चीज़ पे करो फोकस, चाहे कम करो लेकिन अच्छी चीज़ करो, बेस्ट चीज़ दो। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ पे फोकस रहो और उसी में अपने आप को प्रो बना लो, एकदम उसको निखार लो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को, सागर जी? जो बात भैया ने बोली बिल्कुल सेम डिट्टो, कि मेहनत करो। सोशल मीडिया आजकल इतनी अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर दम है वो कहीं से भी निकल कर आगे आ सकता है, उसको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आपको ये लाइव आपने सुन लिया है अर्जुन भाई से, सागर भाई से, और हमारे साथ यश भी है जो बेचारा अजय दिखा दीजिए। नींद में ऐसे देख लो यार तुम। तो ये नींद में थे हमने इनको जगा दिया है भजन ये हमारा मेन बंदा है हमारे सारा ग्रुप का। काम ये अगर वीडियो ना बनाया तो आप सारे वीडियो नहीं देख सकते हमारी। तो सारी वीडियो इन्हीं के थ्रू बनती हैं और यही पब्लिश करते हैं आप पेजेस पे जो, और भाई का यूट्यूब चैनल है, आप चेकआउट कर सकते हैं अर्जुन भौमिक के नाम से। 2 चैनल है अपने, अर्जुन भौमिक, एक सारे प्रधान। सारे प्रधान, ओके। सारे प्रधान नाम क्यों रखा है? वो ये बताएंगे। क्यों रखा प्रधान जी बोलते थे सारे आपको? सारे प्रधान, तुमने सारे प्रधान, और प्रधान के पीछे एक ना वो है राज कि सभी एक से बढ़कर एक। हमारे ग्रुप में जो है ना सारे ही ऐसे गाने बजाने वाले, हम तो इतना अच्छा नहीं गाते लेकिन जो म्यूजिशियन है वो हमसे भी खतरनाक है। अच्छा, सारी बढ़िया, एक से बढ़कर एक। कभी मिलेंगे बिल्कुल। कभी आएंगे आपके कॉन्सर्ट में आप आइए। ये कॉन्सर्ट है। इवन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आप जब जैम वैम करते बुला लेना, बिल्कुल यार, बिल्कुल। मेरा भी इंटरेस्ट है इस सब चीजों अभी क्या कहते हैं, हम एक ओपन माइक इवेंट भी रखने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत जल्द रखने वाले हैं, वो प्लान चल रहा है। ओके। उसमें जैसे कई लोग सुन भी रहे हैं कि हाँ भाई परफॉर्म करने में कई हिचकिचाते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और किसी के अंदर का म्यूजिशियन जो था पहले वो दोबारा जिंदा हो जाए, उसको एक स्टेज मिल जाए तो उनके लिए बहुत जल्द हम काम करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म देंगे बढ़िया लेवल पे, बिल्कुल। अपना आओ गाओ, स्टेज फेयर निकालो अपना, जो आप वहाँ नहीं कर सके वो हमारे थ्रू करो। सारे म्यूजिशियन होंगे, सब सुनेंगे, सारे सुनकार होंगे उसमें, नॉर्मल ऑडियंस नहीं होगी, सारे सुनकार हाँ, होंगे। वो अलग ही लाइफ रहती है यार। आप सब जी रहे हो, मैं कोशिश कर रहा था जीने की, मैंने छोड़ दिया, काफी गैप हो गया, 10-15 साल का गैप हो गया बचपन से। अरे नहीं, हारमोनियम सीखा मैंने। अरे वाह, आप तो मतलब सुनेंगे एक गाना, मैं कह रहा हूँ आपसे कोई भी गिटार बजाते वक्त मैं ना, मेरी उंगलियां दर्द हो जाती थी, मतलब अब तो नहीं सुनाएंगे, कभी एक और पॉडकास्ट सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ही करेंगे, तब अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने काफी कुछ सीखा समझा जाना, और अर्जुन भाई की जिंदगी में इवन जो आप सागर भाई को देखते इवन यश को भी जान गए आप। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, क्रिएटिव आर्ट लाइक सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या फिर कुछ आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और आपका जो फ्रेंड जो सिंगिंग करता है, या फिर आप कुछ उसके तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हो, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा इस वीडियो से उस बंदे को। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आप सब पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में और वीडियोस देखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जाके देखिए, हर वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।